नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। कुछ दिन पहले ये वैकेंसी आई थी और अब इसमें कुछ बदलाव हुए हैं और मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव बदलाव है, सकारात्मक है। बहुत सारे बच्चे जो इस अपॉर्चुनिटी से चूक गए थे उनके लिए मौका है। वैकेंसी है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, यानी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक निगम बोल सकते हो या लिमिटेड बोल सकते हो। अब क्या क्या बदलाव किया है और जो बच्चे नहीं अप्लाई कर पाए थे उनको हम बताने वाले हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस और सीटें जो है वो कितनी है। तो पूरी डिटेल से बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, न्यूज़, नोटिफिकेशन और कंटेंट इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही सबसे बड़ी और ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वैकेंसीज से संबंधित जब भी कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले टेलीग्राम पर डालते हैं। वीडियो बने या नहीं बने, बनेगा तो बहुत बाद में बनेगा, लेकिन टेलीग्राम पर तुरंत सूचना, कोई भी पीडीएफ जब भी चाहिए टेलीग्राम पर आपके लिए अवेलेबल रहती है हमेशा। तो सूचनाओं के लिए आपको वहीं अपडेट रहना है। इस वैकेंसी का एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट, सिलेबस, ये वो जितनी भी चीज़ें आती हैं वो भी वहीं डालते हैं। आओ इस पर एक नज़र डालते हैं। माय डियर, वैकेंसी है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, CEL इसे बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का इंटरप्राइजेज है यानी उपक्रम है। और इसमें वैकेंसी आई थी 23 नवंबर 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे और 22 दिसंबर 2024 लास्ट डेट थी। तो पहला अपडेट तो ये है कि इन्होंने लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन लास्ट डेट एक्सटेंड करने से भी फ़ायदा किसको हुआ? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, एज क्राइटेरिया को भी रिवाइज कर दिया है। बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए थे, तो मैं पहले आपको यही वाला अपडेट देता हूँ, बाकी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। देखो भाई, पहले जो एज क्राइटेरिया था ना, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इनके लिए और टेक्नीशियन बी के लिए, डिप्लोमा और ITI वाले दोनों के लिए। तो इससे पहले क्या था, अगर आपने नहीं देखा तो 18 से 25 वर्ष की एज थी माय डियर, अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। तो इसका इफेक्ट जो होता है ना वो सब कैटेगरीज पर आता है। क्यों? क्योंकि फिर OBC वालों को 3 साल की छूट मिलनी थी। OBC में 18 से 28 वर्ष की एज रह गई थी। अब बदलाव क्या हुआ है कि इन सब एज को इन्होंने 18 से 30 वर्ष कर दिया है माय डियर। 5-5 साल सबको छूट दे दी है। तो मुझे लगता है कि अब आप इस मौके को नहीं चूकेंगे। पहले जो बच्चे एज के कारण बाहर हो गए थे, बताइएगा ज़रूर कि हमने पहले ये नोटिफिकेशन देखा था, एज में अंदर थे या बाहर थे, ज़रूर बताइए। तो 18 से 30 वर्ष की एज, अब ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें बता रहा हूँ। 18 से लेकर के 30 ईयर एज जो है ये है अनरिजर्व वालों के लिए। तो अब अगर आप OBC से है ना तो 5 साल आपको भी छूट मिल गई। इसमें आप 5 साल जोड़ लीजिए माय डियर, 18 से 35 साल की एज हो गई आपके लिए। सॉरी, SC ST के लिए, OBC को तो 3 साल की छूट है। तो OBC से अगर आप बिलोंग करते हैं देन आपके लिए 18 से 33 साल की एज हो गई। किसके लिए? OBC वालों के लिए। तो ये नया क्राइटेरिया एज का, तो मुझे लगता है कि अब सबके लिए काम ठीक हो गया। अब एज का क्राइटेरिया इन्होंने बदला है तो भाई फिर फॉर्म अप्लाई करने के लिए मौका भी देना पड़ेगा। तो वो भी डेट जो है वो 10 दिन बढ़ा दी गई है। और 10 दिन तो क्या, वैसे 12 दिन ही हो गए। जो आपका 22 दिसंबर 2024 एज अप्लाई करने का लास्ट डेट था, उसको अब 1 जनवरी 2025 कर दिया है। तो ये है आपके पास मौका। 31 दिसंबर इसमें साथ में इंक्लूड होगा, तो आप समझ लीजिए कि आपको लगभग 12 दिन का मौका और मिल गया। तो जो बच्चे अप्लाई नहीं कर पाए थे अब अप्लाई कर दीजिए। लेकिन वही सवाल कि सीटें कितनी है और क्वालिफिकेशन क्या थी, तो आ जाओ उस पर एक नज़र डालते हैं, मैं आपको उस पर ले चलता हूँ। तो ये था आपका पूरा नोटिफिकेशन। अगर आपने नहीं देखा हो तो फटाफट से एक बार सारी चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। वैसे तो इस पर डिटेल से वीडियो बना ही दिया था, तो आई होप कि आपने वो देख ही लिया होगा। लेकिन अगर नहीं देखा है तो आइए मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। तो जो पहली पोस्ट है ना आपकी, उसका नाम है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, यानी JTA बोलते हैं अपन इसको। और JTA जितने भी है उन सब के लिए कॉमन क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ मैं, फिर पदों की संख्या पर बात कर लेंगे। आपके पास या तो डिप्लोमा हो 3 साल का, या फिर आपने BSc किया हुआ हो, यानी BSc या डिप्लोमा चलेगा। जैसे यहाँ पर देखो, पोस्ट का नाम है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट NE7। तो 2 सीटें हैं यहाँ पर आपके लिए। और आपको यहाँ पर क्या चाहिए था, इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग, यानी 3 साल का डिप्लोमा या तो इलेक्ट्रिकल में किया हो
या बीएससी इलेक्ट्रिकल से आपने कर रखी हो तो भी आप एलिजिबल है। लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन पे आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपने फर्स्ट क्लास से पास कर रखी है तो 1 साल का एक्सपीरियंस, और अगर सेकंड क्लास से आपने पास कर रखी है तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना ज़रूरी है अपने फील्ड से रिलेटेड। तो सबका है इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा, उसके बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, और उसके बाद में माय डियर टेक्नीशियन का काम स्टार्ट हो जाता है। तो टेक्नीशियन में क्या मांगा गया था, टेक्नीशियन का भी आपको मैं कॉमन बता देता हूँ, है ना, एक ही बार में सबका हो जाए, सही रहेगा ना। तो 1 साल का तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन। ध्यान से सुनिएगा, पोस्ट क्वालिफिकेशन का मतलब होता है आपने क्वालिफिकेशन एक्वायर ग्रहण करने के बाद, जैसे आपने आईटीआई कर ली तो आईटीआई पास डेट से बाद, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया अगस्त में मान लेते हैं, रिजल्ट आया आपका नवंबर में, तो एक्सपीरियंस आपका नवंबर के बाद से काउंट होगा, ये ध्यान रखना। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इन्होंने ये नहीं कहा कि एक्सपीरियंस कहाँ से हो, तो कहीं से भी हो, सब जगह का एक्सपीरियंस एक्सेप्ट हो जाएगा। बस इन्होंने लिखा क्या है वो देख लो, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यानी क्वालिफिकेशन के बाद का एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड, यानी उसी फील्ड में जिसमें आपने क्वालिफिकेशन ली है, मतलब जैसे इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई हो तो इलेक्ट्रिशियन से होना चाहिए। सेल बी एलिजिबल फॉर दी पोस्ट, यानी जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, और उसमें मांगा क्या है 10+ ITI, जितने भी हैं टेक्नीशियन जो है उनके लिए 10+ ITI और 1 ईयर का एक्सपीरियंस, और जो डिप्लोमा है उनके लिए डिपेंड करता है कि आपने कैसे पास किया। तो अब आते हैं इसकी क्वालिफिकेशन में। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रिकल, और इस इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 2 सीटें थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी है यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पर टोटल 3 सीटें थी। उसके बाद में मशीनिस्ट ट्रेड को भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी गई थी। ठीक है, बाकी तो डिटेल बात करने की जरूरत नहीं। ये देखो एज क्राइटेरिया 25 साल की एज थी, और इसको चेंज करके उन्होंने रिवाइज करके क्या किया है, अब 30 कर दिया है। तो सब के लिए 5-5 साल की डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई, और सिलेक्शन क्राइटेरिया और उस पर पहले बात हो चुकी है। पे स्केल बढ़ा, मैं डिटेल से अगर बात करूं तो मतलब कोई ज़्यादा शानदार नहीं है, बहुत बड़ा वो वर्ड नहीं है। 19,000 पहली बेसिक होगी आईटीआई वाले के लिए, और 22,250 पहली बेसिक होगी डिप्लोमा वाले बच्चे के लिए। तो देख लो, ये पे ग्रेड है आपके सामने भाई, इसके अकॉर्डिंग अगर आपको भरना है तो भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस 1,000 रुपये है। किन किन से ली जाएगी, अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से, क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है देखो, SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन को छूट है। इसके अलावा बाकी किसी भी कैटेगरी में आप अगर भरेंगे तो 1,000 रुपये की फ़ीस है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होना है, और उसकी डिटेल भी ये आपके सामने है, मैं बता देता हूँ आपको। जो CBT एग्ज़ाम बोल सकते हो या कंप्यूटर बेस्ड बोल दो, तो 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, और जो टोटल आपके क्वेश्चन रहेंगे वो 100 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन हल करने के लिए आपको 120 मिनट का समय मिलेगा। तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपको 1 मिनट से ज़्यादा समय एक क्वेश्चन के लिए मिलता है तो मैं इसे बहुत बेटर मानता हूँ। क्या रहेगा इसमें, 60% तो आपकी ट्रेड से संबंधित होंगे, यानी इलेक्ट्रिशियन से हो तो इलेक्ट्रिशियन के आएंगे, फिटर से हो तो फिटर के आएंगे। आजकल टॉपिक वाइज सिलेबस मेंशन जनरली नहीं करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई टॉपिक वाइज सिलेबस बताएगा तो वो डिटेल यहाँ पर नहीं है। पार्ट सेकंड जो रहेगा उसे एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, 40 क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या क्या रहेगा देखो, इसमें जनरल इंग्लिश होगी, तो ये पेपर इंग्लिश में ही होगा, केवल हिंदी नहीं आएगी, मतलब बाकी तो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, लेकिन इंग्लिश वाले क्वेश्चन केवल इंग्लिश में आएंगे। रीजनिंग होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। इसे मात्रात्मक योग्यता बोल सकते हो, जिसे हम लोग साधारण भाषा में गणित बोल सकते हैं, मैथ आएगा, और जनरल अवेयरनेस। तो इस आधार पर तो आपको अगर ट्राई करनी है तो टेस्ट सीरीज़ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, आप वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, आपको ध्यान रखना है 1/4 की, तो ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं कर सकते, जितना करना है वही करेंगे। ठीक है, मिनिमम पास मार्किंग भी रखी गई है, पेपर 1 और 2 दोनों को मिला करके 40% नंबर आपको कम से कम लाने ही है, और उसके बाद में ट्रेड टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो ये है आपकी सिलेक्शन प्रोसेस। लास्ट डेट वगैरह पर मैं बात कर ही चुका हूँ, और ये PDF नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसे ले सकते हैं। तो पूरी डिटेल फ़िलहाल के लिए इतनी थी, और आई होप कि आपको छोटे छोटे भर्तियों के अपडेट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, और अब कुछ बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे 5 साल का रिलैक्सेशन देने के बाद। हाँ, सीटों की संख्या नहीं है, बहुत कम है, क्या ही करना, मतलब एक एक सीट का, बट अब करें क्या, इस तरह के डिपार्टमेंट्स है, ऐसे ही आती है। देखो, अगर हम सीटों की संख्या के हिसाब से देखें ना, तो ये पर्टिकुलर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही होते हैं जहाँ पर हमें
एक एक हज़ार पद देखने को मिल जाते हैं। बाकी डिपार्टमेंट में ऐसी ही वैकेंसियाँ आती है। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 20, 25, 30, 50 पद तक देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इनमें तो एक एक दो आई है। खैर, अपडेट इतना ही था। वीडियो लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों तक पहुंचाइएगा ताकि एलिजिबल कैंडिडेट कोई है तो वो कम से कम वो तो अप्लाई करें। बहुत धन्यवाद।